क्या रिडेम्पशन लिया है रोहित शर्मा ने। मैं तो इसी फैक्ट से शॉक था कि उससे कप्तानी क्यों छीनी गई। जिस बंदे ने अभी इसी साल 6 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीताई 50 ओवर का, जो कि वर्ल्ड कप लेवल का ही कॉम्पिटिटिवनेस होता है उसमें, क्योंकि जो वर्ल्ड कप के टॉप 8 टीम होते हैं वो 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं, और हमने 2025 में वो जीता। 2024 में बंदे ने T20 वर्ल्ड कप जिताया। 8-9 महीने के अंतराल में 2-2 ICC ट्रॉफी लाना, और जब से वो कैप्टन बना 3-4 साल में इंडिया में जो विनिंग कल्चर टीम में उसने बना रखा है, वैसा शायद ही किसी कप्तान ने पूरे वर्ल्ड वाइड में किया होगा, राइट। और उम्र के दहलीज को आप बीच में लाकर उससे कप्तानी छीन रहे हैं, मतलब आपके पास कोई पॉइंट भी नहीं है कि रोहित और कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स को ODI फॉर्मेट से हटा दें। मतलब उनसे बढ़िया प्लेयर इंडिया में नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है कोई ODI फॉर्मेट में अभी। और आप उनके एज वाले नंबर को लेकर बस हटाना चाह रहे हैं कि उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा अभी कि आप बताइए कि आप खेल पाएंगे कि नहीं। अरे भाई, अभी 2024 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन मारा है रोहित, और फाइनल में कोहली ने भी प्लेयर ऑफ द मैच लिया। सिमिलरली 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली ने बहुत अच्छे रन्स बनाए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, और रोहित तो प्लेयर ऑफ द मैच था फाइनल में सिटी के। यही दोनों प्लेयर इंडिया को ढोते आ रहे हैं अभी तीनों फॉर्मेट में, और आप बोल रहे हो कि इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये खेल पाएंगे कि नहीं। भाई, अगर ये वर्ल्ड क्रिकेट में इतने तगड़े, छोड़ो कोई नॉर्मल प्लेयर रहते हैं, नॉर्मल बस प्लेइंग 11 का, तब तो आप हवा जैसे उसको बाहर कर देते हैं। जब ऐसे ऐसे प्लेयर पे आपको डाउट आ जा रहा है, ऐसे क्या प्लेयर, बेस्ट प्लेयर आई वुड से, आपने उसके उम्र को लेकर, चलिए समझ में आ रहा है, ठीक है कि एक 38 का हो गया, एक 37 का हो गया, राइट। तो और ODI वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, और आपने शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया ये कह के कि नया कैप्टन है, उसको टाइम भी चाहिए, पूरा साइकिल चाहिए 2 साल का कप्तानी करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन आपने शुभमन गिल को तो उसी समय ओवर अवार्ड कर दिया था जब आपने तीनों फॉर्मेट में उसे खिला रहा। T20 में ओपनिंग वो जायसवाल से छीन रखा है, टेस्ट में 4 नंबर पे उतर रहा है विराट के जाने के बाद, सारा स्पॉट्स उसने खा लिया है। पिछले 13 इनिंग का उसका एवरेज देखे तो 17 का एवरेज है। उसे तो खुद प्रूफ करना है अभी कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ। आपने तो पहले ही उसे प्रिंस और अपकमिंग विराट कोहली का दर्जा दे दिया है, नो मैटर वाट वो परफॉर्म करे चाहे नहीं। उसको तो खुद अभी परफॉर्म करके प्रूफ करना है कि वो रोहित कोहली के बीच में जो उतरता है ना बैटिंग करने, वो उसके काबिल है। अभी तो उसको प्रूफ करना है। WTC 2023 के फाइनल में उसका 1 डिजिट सिर्फ स्कोर आया था। 2023 ODI वर्ल्ड कप में फाइनल में छोड़ो, पूरा टूर्नामेंट में उसने 300 रन सिर्फ बनाए थे। ओपनर बैट्समैन होकर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन। 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर आकर 500 से ज़्यादा रन मार दिया है। इवन 5 नंबर पे KL राहुल जो सिर्फ डिफेंसिव बैट करने के लिए रखा गया था उधर, उसने गिल से ज़्यादा रन बनाया, और ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन रन नहीं बना पा रहा है। तो इसको तो स्पून फीड करके हम लोग ऐसे ही ओवर अवार्ड कर चुके हैं। जायसवाल इसके कारण बाहर बैठा है, असली तीनों फॉर्मेट का प्लेयर वो है। लेकिन आप शुभमन गिल को ओवर अवार्ड कर रहे हो, पता नहीं उसके लुक्स पे कर रहे हो या पता नहीं कौन सा फैक्टर है, और अब आप उसको कप्तानी दे रहे हो। ओवर अवार्ड तो उसी समय कर दिए थे जब आप तीनों फॉर्मेट में उसको खिला रहे हो उतने हाई लेवल पे, हाई रैंक पे। उसको आपने ODI कैप्टेनशिप दे दिया, वो भी रोहित से छीन कर, और टैग लगा दिया कि ये दोनों प्लेयर नॉन कॉमिटल हैं। नॉन कॉमिटल प्लेयर 38 साल की उम्र में 8-10 kg वेट अपना लूज नहीं करता। हंगर और पैसन दिखता है ब्रो, है ना, हंगर और पैसन दिखता है। 36 के उम्र में 2023 में उसको प्लेयर ऑफ द ईयर मिला था। 38 की उम्र में अभी ODI रैंकिंग 1 पे आने वाला है, ये पहली बार। 36-38 के ऊपर में आप कहाँ थे आपको भी नहीं पता होगा। अगरकर जी हो जो नॉन कॉमिटल बोल रहे हैं, और गंभीर
जितना इन्होंने अपने ओडीआई में रन बनाया उतना अपने कैरियर में नहीं बनाया। जितना छक्का रोहित शर्मा ने सिर्फ T20 मारा है ना, उतना आप कहीं नहीं मारे होंगे। और बेसिकली आप क्या चाहते हो कि शुभमन गिल को कैप्टन बना के आप सिर्फ डोमिनेंट है ना फ्रंट फुट पे आ जाओगे कि आपको सब कोई बोलेगा कि गंभीर का बनाया हुआ टीम है, गंभीर ने इतना बढ़िया टीम बना दिया सब युवाओं को बनाकर, और क्रेडिट खाने के चक्कर में आप टीम को ही खा चुके हो ब्रो, पूरे टीम को ही खा चुके हो। आपने रोहित से कप्तानी छीनकर उसके अंदर का वो एनर्जी और लीडरशिप क्वालिटी तो ऐसे ही उसको बैक फुट पे कर दियो। कहाँ से वो एनर्जी अपना पुट इन कर पाएगा, उससे उसका पावर ही छीन लियो। कोच और सिलेक्टर का ये काम होता है कि वो अब सारे प्लेयर से अपना बेस्ट निकलवाए, और रोहित शर्मा का जो स्ट्रेंथ है आप उससे छीन लिए हो। भाई क्या करते हो यार, मानना पड़ेगा ब्रो। बेसिकली आप शुभमन गिल को भी कप्तान इसलिए बनाना चाह रहे हो कि मैं भी फिगर में आऊँ, मैं भी लाइट में आऊँ, क्योंकि रोहित और कोहली होंगे तो वो खुद हेड कोच और सिलेक्टर और जो भी ये हैं इन सबसे बहुत ऊपर उनका अथॉरिटी है, फैन बेस है और सब कुछ है, लेगेसी है। फैन बेस छोड़ो ना, लेगेसी है। राहुल द्रविड़ जब 23 के वर्ल्ड कप में हार गया था तो वो जब जा रहे थे तो रोहित शर्मा ने कॉल करके 24 के T20 वर्ल्ड कप के लिए बुलाया कि आइए फिर से एक बार मेहनत करते हैं। ये होता है बॉन्डिंग ब्रो, कोच और कप्तान में। मुझे तो 100% डाउट भी नहीं है, श्योर हूँ कि आपने पूछा भी नहीं होगा कि मैं आपको कप्तानी से हटा रहा हूँ। ये किस प्रकार का कोच है आप? आपने पूछा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा देख रहा हूँ रोहित, अब हम मेरे को नया कप्तान की ओर जाना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन आपने तो बिना कुछ पूछे, बिना कुछ किए आप उसको हटा दिए, जिसने इंडियन टीम में क्या नहीं किया है वो लड़का। और आपने रोहित और कोहली दोनों को तलवार की नोक पे खड़े करके बोल रहे हैं कि इस सीरीज में आपको रन बनाना है, तभी हम मानेंगे कि आप रन बना सकते हो। वो रोहित 73 रन जो मारा दूसरे इनिंग में 97 बॉल पे, वो जान से वैसा खेल रहा था टेस्ट। उसको टेस्ट खेल खेल के बताना पड़ रहा था कि मैं ऐसे भी खेल सकता हूँ, खुद को प्रूफ करना पड़ रहा था उसको, इसीलिए उतना टाइम ले रहा था। बॉल छोड़ रहा था, चाहता तो स्क्वायर कट के ऊपर, कवर के ऊपर छक्का मारता, लॉफ्टेड, लेकिन वो जानबूझकर छोड़ रहा था टाइम स्पेंड करने के लिए पिच पे। और फिर लास्ट मैच में शतक मार के एकदम मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है रोहित शर्मा ने, और विराट कोहली ने भी 168 रन का पार्टनरशिप दोनों ने करके। वो लगा भी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीता, जितना खुशी इंडियन फैंस को था और पूरा इंडिया को। तो आई होप कि आपको नहीं होगा सर, आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। गंभीर और अगरकर की बात मैं कर रहा हूँ। अरे प्रूफ उनको करने की ज़रूरत नहीं है सर, आप बात समझो। आपने 2024 में IPL टीम KKR के तरफ से एज अ कोच एक बार जीत गया, तो आप वर्ल्ड कप टीम को लीड करने के लिए काबिल हो गए 2027 वर्ल्ड कप के लिए। और जिस बंदे ने 5 बार IPL एज अ कैप्टन जीता और चैंपियंस ट्रॉफी जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, WTC के फाइनल में गया, उसको प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो अच्छा खेल पाएगा कि नहीं। जिसने लास्ट में अभी सब कुछ हासिल करने के बाद 10 किलो वजन घटाया सिर्फ एक फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, आप उसको बोल रहे हो कि प्रूफ करना पड़ेगा उसको कि वो खेलने लायक है कि नहीं, वो कमिटेड है कि नहीं। आप भी क्या मजाक करते हो सर। बहुत सुकून मिला ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के वर्चुअल स्लैप से।